देखो अब देखिए आज जसोतु संधि पढ़ रहे हैं। जसोतु व्यंजन संधि कौन सी संधि पढ़ रहे हैं? जसोतु व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। जसोतु व्यंजन, हाँ, इसका द्वितीय भाग हम पढ़ेंगे आज। पहले हमने यहाँ पर यानी कि प्रथम भाग हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे जसोतु व्यंजन संधि का द्वितीय भाग। जसोतु व्यंजन संधि का सूत्र है जलाम जसो अंते। अब देखिए यहाँ पर जसोतु व्यंजन संधि द्वितीय भाग की परिभाषा पढ़ेंगे। पहला भाग हम पढ़ चुके हैं। यदि पद के, यानी पद कहते हैं शब्द को ही पद कहते हैं, पद को ही शब्द कहते हैं। यदि पद के मध्य में किसी भी वर्ग के चौथे गहलंत, झेलंत, धैलंत, धैलंत, नहलंत, वो भैलंत क्या है? भैलंत यानी चौथा, प्रत्येक का चौथा कु चू टू तुपु, कु चू टू तुपु यानी कैवरक, चैवरक, टैवरक, टैवरक, पैवरक, प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण, ठीक है, आए व्यंजन वर्ण के ठीक बाद किसी वर्ग का चौथा वर्ण आता है तो वह पूर्व कोई पहले वाला चौथा व्यंजन वर्ण अपने ही वर्ग का क्या हो जाता है? तीसरा व्यंजन वर्ण हो जाता है। अब हम देखिए तालिका के माध्यम से समझना आसान तरीके से। देखो तालिका के माध्यम से आसान तरीके से समझाते हैं। तो ये तालिका मैंने बनाई है। संधि की परिभाषा क्या है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण एवं प्लस के बाद में द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन वर्णों को मिलाने से जो परिवर्तन होता है और परिवर्तन होने के बाद में नया शब्द बनकर के हमारे पास उपस्थित होता है वह संधि की प्रक्रिया कहलाती है। उसी को संधि कहा जाता है। पहले शब्द के अंतिम वर्ण में किसी वर्ग का चतुर्वर्ण है, यानी गहलन, झेलन, डैलन, धैलन, भैलन, यानी कु, चू, टू, तू, पू यानी कैवरक वाला, फिर कु, चू, टू, पू, ये पांच हो गए। पांचों वर्गों में से चतुर्वर्ण आए और प्लस के बाद में किसी वर्ग का चौथा वर्ण आए तो, यानी कि इनमें से कोई से भी आ सकता है, गहलन, झेलन, धैलन, धैलन या भैलन। तो प्रथम जो पहले से अंतिम वर्ण में आ रहे ना, प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। मान लो ग है तो ये कै वर्ग का, तो कै वर्ग का तीसरा क्या होगा? गय वाला गहलन, ठीक है। तो इसके स्थान पे हो जाएगा चौथे के स्थान पर तीसरा, ठीक है। इस चौथे के स्थान पर तीसरा जैलन, दहलन देना चौथा है तो उसका होगा दहलन हो जाएगा तीसरा, दहलन के स्थान पर दहलन हो जाएगा तीसरा, चौथा भैलन है तो वैवकी वाला हो जाएगा, यानी गय जय द द है तो गय जय ड द ब। चारों के स्थान पर ये, पांचों के स्थान पर पांचों हो गए कुचुटुतुकु। अब देखिए इसका कौन क्या तरीका है? चौथा है यानी चार है, चार, ये चार जो चार है 4/3। फिर देखिए आप इसका शॉर्ट एंड स्वीट क्या है? शॉर्ट एंड स्वीट यहाँ पे देखिए आप चौथा प्लस चौथा, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है शॉर्ट एंड स्वीट। देखिए आप 4 + 4 और 4 एंड पहले वाले का तीसरा स्थान, यानी कि ये हो गया उल्टा, चौथे का तीसरा, तीसरे का चौथा, यानी कि पहले सबसे में चौथा वर्ण आए किसी वर्ग का और प्लस के बाद में ना चौथा वर्ण आना चाहिए किसी भी वर्ग का। ये नहीं सेम ऐसा ही आए, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो पहले वाला जो पहले शब्द अंतिम वर्ण है ना, उसका जो चौथा वर्ण है उस वर्ण का ना तीसरा हो जाता है उसी वर्ग का। देखिए अब हम उदाहरण लेते हैं। डस्ट लाइए, डस्ट दीजिए, ये दीजिए डस्टर। अब देखिए यहाँ पे हम देते हैं उदाहरण। ये आपने तालिका देख ली है ध्यानपूर्वक। अब देखिए उदाहरण देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, इधर देखिए आप ध्यानपूर्वक, हम उदाहरण देते हैं। ये लब्धन ग है तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? भैलंत है, ठीक है। अब ये किस वर्ग में आता है बताइए? तो ये किस वर्ग में आता है? हमारा किस वर्ग में आता है? भैलंत। बताओ कुचुटुतुकु कौन से वर्ग में आता है? तो बताइए। तो देखिए आप इसमें देखो आप भैलंत है तो भैलंत के बाद में क्या है? पहले सबसे अंतिम वर्ण चौथा वर्ण आ गया, यानी चौथा धन तीसरा, नहीं चौथा धन चौथा, इसके बाद में चौथे के स्थान में तीसरा हो जाता है उसी वर्ग का प्रथम, तृतीय वर्ण हो जाता है उसी वर्ग का, चौथे के स्थान में तीसरा वर्ण हो जाता है। ये नियम का आप देखिए आप यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा? ल पूरा ऐसा कैसा है? ल ऐसा कैसा है? उसमें बाद में बैबट्टी के स्थान में बैल के स्थान में बै वाला हो गया, तो ये लीजिए बैहलन और ध ऐसा कैसा है? तो अब देखिए यानी बैलन के स्थान पर बैपट्टी वाला हलन था ना,
तो ब बकरी वाला अंत हो गया, तो यानी कि ल और ब द, ये ऐसा कैसा बन गया है, बना कि नहीं बना है, बन गया है। अब देखो आप, जैसे मान लीजिए प से पतंग वाला है, प है, फ है और ब है और ब है और म है, तो बताइए कौन से वर्ग में आ रहा है, ये प वर्ग में। तो प वर्ग का पहला, दूसरा, प वर्ग का दूसरा, प वर्ग का तीसरा, प वर्ग का चौथा, प वर्ग का पांचवा। तो ये चौथा बैबट्टी वाला, तो इसी वर्ग का प वर्ग का तीसरा क्या होगा, बैहलंत वाला, तो हो गया, तो लब्धन ध का लब्ध बन गया। इसी प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए आप, लब्ध तो ये हो गया इसका ल और ब, ये देखिए आप ध्यानपूर्वक, ल पूरा है, बैहलंत है और धनुष वाला लब्ध ये बन गया है पूरा। किसका बना है, लब धन ध का, ये इसका पूरा बन गया। अब इधर देखिए आप, यहाँ पर अगला नेक्स्ट उदाहरण है, दू और गहलन, गहगड़ी वाला, धन दम, दुख दुख दम, तो गहगड़ी वाला किसमें आता है, क वर्ग में, ठीक है। तो क वर्ग का तीसरा क्या होगा, गह गह एक वाला हंत होगा, तो क्या बन जाएगा इसका, देखिए दुख धन धम का क्या बनेगा, दू, ऐसा कैसा है, ऐसा कैसे उतार दीजिए, और गहलंत है तो गहलंत, और ध और म, तो दुग्धम बना, ऐसा बन गया इसका, दुग्धम बनेगा कि नहीं बना, इस नियम के अनुसार, तो दुग धन धम दुग्धम बन गया। अब चलिए अगली स्टेप में, अगला में देखो, अगला उदाहरण देखिए आप, बुद्धंती, तो दग्ध वाला किसमें आता है, तो पहले हम देखे द वाला, तो त, फिर थ, फिर द, फिर ध और फिर न, तो इन त वर्ग में आता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, तो ये चौथा आ रहा है यहाँ पे, तो चौथा किस वर्ग में आ रहा है, त वर्ग में, तो त वर्ग का चौथा है ध, तो त वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा था, दहलंत वाला, दहलंत वाला, तो दहलंत के स्थान पर क्या हो जाएगा बताइए, दहलंत हो जाएगा। अब जब आना इसको मिलाते हैं, तो बू ऐसा कैसा है, उसके उपरांत बू ऐसा कैसा आ गया, बू और दहलंत धन धनुष के स्थान पे, ये दहलंत है, इसके स्थान पर इसका तीसरा वर्ग हो गया, ठीक है। फिर देखिए आप, यहाँ धी ऐसा कैसा है, लिखते हैं हमने ऐसा कैसा, उसके उपरांत यहाँ पे देखिए आप, बू ऐसा कैसा है, और फिर दहलंत ऐसा कैसा आ गया, और धी, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है बुद्धि, ये भी सही है, और इसको इस प्रकार से बुद्धि को लिखा जा सकता है बुद्धि, ये भी सही है, इस प्रकार का लिखावट, और ये भी सही है, दोनों ही दृष्टि सही है। यानी जो छोटा दिखता है वो तो होता है बड़ा, और जो बड़ा दिखता है वो होता है छोटा। जैसे द्वार है, यहाँ देखिए आप, देखिए द्वार है, द्वार, यहाँ पे द्वार ऐसा लिखा नहीं, अब यहाँ पर द तो पूरा बड़ा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर छोटा होगा। द्वार को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, दहलंत और वा और द्वार, ये भी सही है और ये भी सही है। अब देखो आप, बुद्धंती का दहलंत के स्थान ये चौथा था, तो चौथे का तीसरा हो गया, ठीक है, चौथा, फिर ये तीसरा हो गया, क्लियर, ये चौथा है तो ये तीसरा हो गया। तो बुद्धि का बुद्ध धन, धी का क्या होगा, बुद्धि बुद्धि, ये दोनों ही सही है। अब अंतिम है ना इसका, देखिए शुभ का, शुभ धन ध, तो भ लग गया, तो भयपट्टी वाला किसमें आता है, भयपट्टी वाला प वर्ग में आता है, तो भयपट्टी वाला बहलंत है, तो इसका तीसरा कौन सा होगा, बकरी वाला बहलंत, तो इसकी बहलंत हो जाएगा। तब हम इसको पूरा जोड़ेंगे, बहलंत, ये देखिए आप इस पर देखिए, इस पर बहलंत है, अब इसका पूरा क्या बनेगा, ये लीजिए शु ऐसा कैसा है, और बहलंत के स्थान ब बकरी वाला अंत हो गया, तो ब ऐसा अंत हो गया आधा ये, और ये हो गया दधनुष वाला ऐसा, तो शुद्ध ऐसा कैसा बन गया, बना कि नहीं बना, देखिए आप, शुद्ध बहलंत है, ध पूरा विसर्ग है, तो शुद्ध ऐसा कैसा। तो हमने आज पढ़ी जसुलेन संधि का दूसरा भाग, यानी द्वितीय भाग की परिभाषा विस्तार पूर्व से पढ़ ली है, तालिका के माध्यम से पढ़ ली है, और ना हमने लब्धन देखा, लब्ध है, फिर दुग्धन धम, दुग्धन दुग धन धम दुग्धम, बुद्धन धी बुद्धि बुद्धि, शुभ धन ध शुद्ध शुद्ध बकरी वाला, ये चार उदाहरण भी हमने पढ़ लिया है, यानी कि उदाहरण ने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और आपके समझ में भी आ गया होगा। अब आप देखिए इसका नियम और यही है कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में, यहाँ ध्यान दीजिए आप, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में यानी कि 4, ये 4 यानी चौथा, 4 + 4, 4 + 4 अर्थात प्रथम 4 का क्या हो जाता है, थर्ड, यानी पहले चौथे का तीसरा और तीसरे का चौथा हो जाता है। इसका नियम यही है महत्वपूर्ण। तो हमने यहाँ देखिए आप जसुलेन संधि द्वितीय भाग विस्तार रूप से हमने पढ़ लिया है। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखें, रेसिपी पढ़ते रहें।